तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शर्मनाक हादसा कह लो या बेइज्जती कह लो या कुछ भी कह लो। दोस्तों हमारी यूपी में एक ज़िला पड़ता है इटावा। इटावा ज़िले में दोस्तों गांव एक है दादरपुर। उस गांव में दोस्तों कुछ यादव समाज के लोग गए थे कथा बाँचने के लिए, श्रीमद् भागवत करने के लिए गए थे और किसी ब्राह्मण के द्वारा उनको आमंत्रित किया गया था, बुकिंग किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जब वो कथा कह रहे थे, पूरा कथा स्टार्ट हो गया दोस्तों। और उसके बाद में शाम को लोग जब सुनने के लिए इकट्ठा हुए, उसके बाद में उन्होंने उनसे बातचीत किया। बातचीत करने के बाद में फिर उनका जाति पूछा और बिना कुछ जाने बूझे उन्होंने कहा कि आप चमार जाति से हो। तो उन्होंने मना किया, बोला मैं चमार जाति से नहीं हूँ। और उसके बाद में क्या किया जो है, तो उन्होंने बताया कि हमारा जाति यादव है। ठीक है, तो यादव बताने के बाद दोस्तों उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार उन्होंने किया। ठीक है, इतना गलत व्यवहार किया कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग को एक वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग देखो, उनके खुद के मुँह ज़बानी। ठीक है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव का है। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके साथी के साथ बदसलूकी की। भीड़ ने कथावाचक की चोटी और बाल काट दिए। वहीं वीडियो में दूसरे कथावाचक पैर छूते और नाक रगड़ते नजर आए। घटना 22 जून की। ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर क्या भागवत कहेंगे। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ। मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाला। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा और उसमें समझा होगा। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, और मैं ब्राह्मण जो हैं उनसे भी ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कौन से वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि अन्य जात कथा नहीं कर सकता है। अन्य जात कहने का मतलब है कि भगवान के मंदिर में नहीं जा सकता है, अन्य जात भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है, अन्य जात कहने का मतलब है कि भगवान के पैर नहीं छू सकता है। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ पर लिखा है इस पेज को मेरे कमेंट में ज़रूर भेजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से पन्ने में और कौन से वेद पुराण में लिखा हुआ है, कहाँ पर जातिवाद लिखा हुआ है। जिसको आज तक लिखना नहीं आया संविधान, कहने का मतलब है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई अन्य जाति का कथा नहीं कर सकता है, विवाह नहीं करवा सकता है, श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ सकता है। कहाँ पे लिखा है? जिसको लिखना आज तक नहीं आया वो रोक कैसे सकता है किसी को? ये खुद में हिम्मत होनी चाहिए लिखने के लिए। कौन सा ऐसा किताब लिखा गया है ब्राह्मण के द्वारा? कोई किताब ब्राह्मण के द्वारा या कोई संविधान ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है? रामायण भी अगर लिखा गया है, वो भी एक चमार थे, वाल्मीकि थे। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से पन्ने में कहाँ पर लिखा हुआ है? कहीं पे नाम आता है ब्राह्मण का कि कोई संविधान, या कहने का मतलब है कि कोई पन्ना लिख करके डाला हो इस देश में? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे अपने भारत देश से पूछना चाहता हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो बताइए हमको। या कहीं ये लिखा हुआ हो किसी पन्ने पे कि सिर्फ श्रीमद् भागवत को सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है।
अगर एक कथा कहना है तो सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है। अगर कहीं लिखा हो तो बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हर एक दलित समाज के पास, हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।